भैया इस तरह से इस किले पर चढ़ा जाता है। ये देख रहे हो आप, ना तो सीढ़ियां ना कुछ, अगर पत्थर गिर गया तो जान भी जा सकती है भैया। ये देख रहे हो इतने बड़े बड़े पत्थर, यह ऐसे चढ़ा जाता है भैया ना। सीढ़ियां बहुत रिस्की है भाई। ये भाई ये नीचे देख रहे हो आप, इसी रास्ते से मैं ऊपर आया था पहाड़ पर चढ़कर इस किले पे। ये देख रहे हो भाई। जय श्री राम, जय श्री श्याम। हेरिटेज ऑफ राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऐसा किला विजिट करूंगा जो चारों तरफ पहाड़ियां हैं और पहाड़ी के ऊपर बना, वो देख पा रहे हो, ये सिकरानी का किला जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये एक बहुत ही मन भावक पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है सिकरानी का किला। इस सिकरानी किले का नाम सिकरानी कैसे पड़ा वो भी मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा। इसी सिकरानी में, ये सिकरानी गांव 1000 साल पुराना गांव है। वे ये किला देख पा रहे हो, ये 1000 साल पुराना किला है। इसका सारा कुछ इतिहास मैं ऊपर चल के दिखाऊंगा और यहाँ पर भाग वाले बालाजी के भी दर्शन करूंगा। और यहाँ पे बहुत पौराणिक मंदिर, सांवरिया सेठ का मंदिर, वो भी मैं वहां चलकर आपको दर्शन कराऊंगा। इस पूरी सिकरानी का किस ने ये सिकरानी बसाई, वह अभी हाल फिलहाल वर्तमान में यहाँ किस राजाओं का राज है, और वर्तमान में जगमलोथ राठौर जगमाल जी के वंशज यहाँ पर राज करते हैं, वो भी सारा कुछ इतिहास में ऊपर चल के दिखाऊंगा। और यहाँ से सुरंग, इस किले से जो मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहां से सुरंग जाती हैं, वो सुरंग भी मैं दिखाऊंगा। ऊपर चलते हैं। ये देख पा रहे हो भैया, इतनी ऊंची पहाड़ी पर इस पे ट्रेकिंग करके मेरे को चढ़ना पड़ेगा। इस पे ना तो कोई सीढ़ियां हैं ना कोई कुछ, ऐसे ही पहाड़ पर होके जाना पड़ेगा। ये देख रहे हो आप, चारों तरफ सुंदर सा दृश्य, पहाड़ी पर चलते हैं सिकरानी शिखर पर। और ये रास्ता है, लेकिन भाई वो मैं गाड़ी भी बीच में ही खड़ी करके आया, गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती है। वो देख पा रहे हो चारों तरफ आड़, ऐसे डैमेज रास्ता है ये, वो गाड़ी वही खड़ी करके आ गया मैं। वो देख रहे हो आप, ऊपर नहीं ला सकता, चलकर ही ऊपर जाना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे को मार्गदर्शन कराने राधे श्याम जी भाई साहब, इनको राधे श्याम जी भाई साहब के नाम से जानते हैं, वे बीरा भी कहते हैं। ये इसी सिकरानी के रहने वाले, इन्हों के मार्गदर्शन से मैं यहाँ आया हूँ। और ये पीछे देख पा रहे हो आप, ये नीचे का दृश्य, और वो इतनी दूर बना हुआ है सिकरानी का किला। बहुत रहस्यमय चीजें वहां दिखाऊंगा मैं आपको चलकर। यहाँ पे ऊपर चल के वो सुरंग भी दिखाएंगे ये राधे श्याम जी भाई साहब। ऊपर बहुत रहस्यमय सुरंग, ये मेरे पीछे देख पा रहे हो आप, ये इस किले की सुरक्षा के लिए, ये सैनिकों के लिए निगरानी रखने के लिए बनाए गए हैं ये छोटे छोटे आले। इनमें से ये दुश्मन इस साइड से, ये देख पा रहे हो सामने इसके ये किला बना हुआ है। अगर दुश्मन ऐसे जाते हो तो किसी को पता नहीं चलेगा पीछे सैनिक बैठे हुए हैं, और यहां से फायरिंग दुश्मन पर कर सकते थे। और ये इतनी गहरी व इतनी घुमावदार, ये एक तरह से चौकसी बनी हुई है। ये देख रहे हो आप, कोई अंदर नहीं जा सकता। और ये अब मैं ले चलूंगा आपको उस किले पर। ये किले के पास आ चुके हैं, और ये नीचे देख पा रहे हो, इसकी सिकरानी गांव की चारों तरफ की जमीन व खेत कितने हरे भरे, बहुत ही सुनहरे। ये बीच में आने के बाद गांव वालों का मानना है कि ये जो सामने देख पा रहे हो, ये पत्थर, बड़ी सी चट्टान, जेड़ू का बिलोवना कहते हैं। गांव वाले बताते हैं कि ये जो देख रहे हो आप, ये जेड़ू का बिलोवना भाई बहुत रिस्की है। ये देख पा रहे हो आप, ये पहाड़ जो सामने लुढ़क कर नीचे भी आ सकते हैं। और इस किले के ऊपर एक बड़ी बावड़ी है जिसमें 12 महीने पानी रहता है। ये पहाड़ पर किला बना हुआ है और इसी पर बनी हुई है बावड़ी, उसमें एनी टाइम पानी रहता है। और ये देख पा रहे हो, ये इतने पत्थर बड़े बड़े, जहां जब भी कोई दुश्मन हमला कर दे या दुश्मनों पर ऊपर से पत्थर
गुड़ाए जाते थे, गिराए जाते थे ताकि दुश्मन पीछे हट जाए। भाई ये जो रास्ता देख पा रहे हो, ये बीच में आके खत्म हो जाता है और फिर जो सामने देख पा रहे हो, ये ट्रेकिंग करके चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ना तो कोई सीढ़ियां हैं, ना कोई इस पहाड़ पे होके, इन पत्थरों पे होके उस किले पे जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है भाई। मेरे चैनल को अधिक से अधिक फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। इतनी मेहनत कर रहा हूं भाई। आप जो ये नीचे देख पा रहे हो, ये पूरा सिकरानी गांव का व्यू, ये नीचे पूरा, और नीचे ही सांवरिया सेठ का मंदिर बना हुआ है और बगीची वेले बालाजी का मंदिर भी वहीं बना हुआ है, और शिव जी का मंदिर, पौराणिक जो पुराना मंदिर है शिव भोलेनाथ का, वो भी नीचे चलकर मैं दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इस किले को विजिट करा देता हूं। इस किले के ऊपर देव नारायण भगवान का मंदिर बना हुआ है और उसी के पास बनी हुई है बहुत गहरी बावड़ी। वहां पर एनी टाइम पानी भरा रहता है। अब मैं ट्रेकिंग करके ऊपर चढ़ता हूं और वहां चलकर आपको इस सारी सिकरानी, पूरी सिकरानी गांव का इतिहास मैं बताऊंगा। बने रहिए मेरे वीडियो में। ये ऊपर जो देख पा रहे हो आप, ये किला पहाड़ी पर बना हुआ है और ये जो यहाँ गांव वालों का मानना है कि ये जो ये पत्थर है, ये पहाड़ पर, इस पे कूदने पर नंगाड़े की आवाज आती है। इस पे आदमी कूदते हैं और इसकी नंगाड़े की आवाज आती है। और इसी के नीचे, इस पहाड़ी के नीचे 1000 साल पुराना बसा ये सिकरानी का किला। बाघ वाले बालाजी व गुमटी वाले शिव जी का भगवान का मंदिर है और पहाड़ के चारों तरफ का क्षेत्र में छोटे छोटे गांव व खेड़े बसे हुए हैं। गांव वालों का मानना है कि एक गांव से दूसरे गांव की तरफ बारात आ रही थी, तभी गुफा वाले गांव से बारात आ रही थी तो एक धर्मी तालाब के पाल पर लड़ाई छिड़ जाती है, युद्ध छिड़ जाता है, उसमें पूरी बारात खत्म हो जाती है और दूल्हा भी खत्म हो जाता है। और उसके बाद जहां दुल्हन को पता चलता है कि वो पूरी बारात खत्म हो चुकी है, फिर दुल्हन यहाँ पहुंच जाती है और इसी दूल्हे के साथ सती हो जाती है। वो सती माता का मंदिर भी वो देख पा रहे हो आप, तालाब की पाल पर सती माता का वे पूर्वजों के यहाँ बने हुए हैं चबूतरे व मंदिर। यहाँ पर राठौड़ जगमलोत ही अभी राज करते हैं। वो जो नीचे देख पा रहे हो, ये किला बना हुआ है नीचे पहाड़ की तलहटी में, ये जगमलोत ठाकुर साहब का ठिकाना है। ये जो सामने देख पा रहे हो सिकरानी के जस्ट सामने, वो जो विजयनगर बसा हुआ है, ये विजयनगर के पहले राजनगर बसाया गया। ये सिकरानी के ठाकुर साहब राज सिंह जी ने ही राजनगर बसाया था और दूल्हे सिंह जी ने तारों का खेड़ा बसाया था। भैया इस तरह से इस किले पर चढ़ा जाता है। ये देख रहे हो आप, ना तो सीढ़ियां ना कुछ, अगर पत्थर गिर गया तो जान भी जा सकती है भैया। ये देख रहे हो इतने बड़े बड़े पत्थर, यह ऐसे चढ़ा जाता है भैया, ना सीढ़ियां, बहुत रिस्की है भाई। ये जो पहाड़ी पर किला बना है उसकी दीवारें ये देख पा रहे हो आप, ये किले की चारों तरफ मजबूती से खाई के तौर पे दीवारें बनाई गई हैं भाई। ये नीचे देख रहे हो आप, इसी रास्ते से मैं ऊपर आया था पहाड़ पर चढ़कर इस किले पे। ये देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो भाई, इसके पास आ चुके हैं इस किले के। और ये आप देख रहे हो पहाड़, कितने बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर। इस किले के सुरक्षा की दृष्टि से ये जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई हैं, ये देख रहे हो आप, बंदूकों के आले वो देख पा रहे हो, इसमें बंदूकों के आले बनाए गए हैं। यहाँ से सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखते थे। और ये आज भी 1000 साल पुरानी दीवारें, ये आज भी वो सूरवीरों की गाथा बयां कर रही हैं। यहाँ सिकरानी में बहुत बड़े बड़े सूरवीर महायोद्धा हुए और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। यहाँ के राजपूत बहुत वीर शिरोमणि राजपूत रहे। अभी यहाँ पर राज जगमलोत राठौड़ों का यहाँ राज है। ये जो देख रहे हो ये दीवारें, ये
1000 साल पुरानी दीवारें हैं, इतनी चौड़ी चौड़ी, ये देख पा रहे हो, बहुत मजबूती से बनाया गया है। और वो जो सांवरिया सेठ का मंदिर जो मैं बता रहा था प्राचीन, वहां से गुफा भी जाती है और बाग वाले बालाजी का स्थान भी वहीं बना हुआ है। ये पूरी सिकरानी का व्यू। और यहाँ पर जोधपुर के राजा महाराजा धीराज श्री 108 गज सिंह जी पधारे थे, तब किस दरवाजे बनाए गए, वे तोपों की सलामी दी गई। जोधपुर के महाराजा धीराज गज सिंह जी पधारे थे तब। और ये सिकरानी का वो किला देख पा रहे हो आप, ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर से ये दीवार बनाई गई। ये जो सामने देख पा रहे हो, पहाड़ के ऊपर आने पर हमारे को पता चला कि ये पत्थर देख पा रहे हो बिल्कुल किसी पे नहीं ठहरा हुआ है, और ये अदरशिला जैसे बिल्कुल ठहरी हुई है, पूरा बड़ा सा पत्थर। और यहाँ नीचे जाने के लिए ये देख रहे हो आप, पूरे पहाड़ पर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। और ये ऊपर किले के पास आ चुके हैं। यहाँ ऊपर आने पर ये देख पा रहे हो, ये किला बिल्कुल पहाड़ पर टॉप पर शिखर पर बना हुआ है। ये अब पता चला कि ये छोटा सा गेट बना हुआ है, ये देख पा रहे हो आप। और ये पूरा किले का व्यू। ये अब 8-10 सीढ़ियां बनी हुई केवल इस किले पे आने के लिए। चलते हैं ऊपर। ये वो गेट पुराने जमाने का, ये देख पा रहे हो आप। और ये नीचे का व्यू। अंदर चलते हैं। ये गेट बना हुआ है। ये अब इस किले के अंदर एंट्री करते हुए ये किले के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। ये गेट के अंदर आने पर, ये गेट का अंदर का व्यू, ये ऊपर देख रहे हो, ये साल की लकड़ी लगी हुई है। और ये इतना बड़ा गेट, इसके पीछे यहां जब नॉर्मल आदमी आता है इस गेट से आता है, और जब राजा आता था तब ये पूरा ये बड़ा गेट ऐसे खुलता था। मैं आपको खोल के दिखा दूं। ये जब भी राजा आते थे, जब ये गेट इस तरह से पूरा गेट खोल दिया जाता था। फिर ये देख रहे हो आप। और इस गेट की बनावट और कितना मजबूती से इस गेट को बनाया गया है, ये देख रहे हो आप। और ये गेट अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो ये गेट इस तरह से बंद कर दिया जाता था। और ये छेद देख रहे हो आप, ये दोनों छेद में एक बड़ी सी लट्ठा लगा देते थे, ये देख रहे हो। इस तरह से इसका लॉक हो जाता था। ये लॉक सिस्टम, ये इतने बड़े गेट का लॉक सिस्टम, ये देख पा रहे हो आप। ये बहुत ही बड़ा गेट है। ये अंदर आने पर प्रतीत होता है सामने गजानन जी की प्रतिमा लगी हुई है, ये देख रहे हो आप। और ये पानी के लिए टैंक बना हुआ है। उस जमाने में पानी पीने के काम आता था ये टैंक, देख पा रहे हो। अब इसमें मिट्टी भर चुकी है। बड़ी सिल्ला, इसी के ऊपर वो देव नारायण भगवान का मंदिर बना हुआ है। वहां पे भी चलकर मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये जो देख पा रहे हो, ये आले बने हुए हैं। इसमें कोई भी चीजें रखने के लिए ये आले बनाए गए हैं। और इस साइड में पानी के टैंक के पास से रास्ता जाता है। और ये देख पा रहे हो, यहाँ पर उस जमाने में मशाल जलाते थे, जो कि इस पूरे किले में रोशनी रह सके। और एक ये गेट बना हुआ है इस किले के नीचे, इस साइड में जाने पर। और ये जो देख पा रहे हो, ये कक्ष शायद उस जमाने का रूम रहा होगा या गुप्त तहखाना, ये देख पा रहे हो आप। ये तहखाना रहा है उस जमाने का। अब इसकी छत टूट चुकी है, ये देख रहे हो आप। सारे पूरी छत टूट चुकी है और यहाँ मिट्टी भर चुकी है इस कक्ष में। ये गुप्त कक्ष रहा है उस जमाने का। और अब मैं इस साइड ले चलता हूं आपको। और ये इस किले के 4 बुर्ज बने हुए हैं, चारों तरफ बुर्ज बने हुए हैं, जो कि दुश्मनों पर निगरानी रखने के लिए चारों तरफ सैनिक एनी टाइम खड़े रहते थे। ये देख पा रहे हो आप, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए ये झरोखे बने हुए हैं। यहाँ से पूरे गांव का नजारा
आप देख सकते हो। और ये छेद बने हुए हैं, यहाँ पर बंदूकों से दुश्मनों पर हमला किया जाता था, ये देख रहे हो। और चारों तरफ ऐसे छेद बने हो। ये एक बुरुज है, फर्स्ट बुरुज। और इसके जस्ट नीचे इस साइड में ये देख पा रहे हो आप भैया, यहाँ शायद क्या पता खड्डा हो या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से चल के दिखाऊंगा। और दूसरा बुरुज उस साइड में बना हुआ है। और ये नीचे ये भी वो छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, शायद उस जमाने में यहाँ राजा रानी व राजा रानियों का परिवार रहा होगा। अब मैं ले चलता हूं ऊपर। और जो देख पा रहे हो ये देव नारायण का मंदिर बाद में यहाँ पर बनाया गया। ये 1100 साल पुराना देव नारायण का मंदिर है। और इस किले को किसने बनाया वो भी मैं बताऊंगा, और कौन से सन में इस किले को बनाया गया। और ऊपर जाने के लिए इस साइड भी ये सीढ़ियां लगी हुई है छोटी। और अब ये एक रास्ता ये भी बना हुआ है। इस साइड में भी छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। और यहां से मैं आपको एक दिखा दूं, ये जो देख पा रहे हो आप, ये सुरंग, यहां से सुरंग सीधी नीचे सांवरिया सेठ के मंदिर के पास निकलती है। जब भी कोई दुश्मन का हमला हो जाए, यहां से राजा महाराजाओं का परिवार सुरक्षित यहां से दूर निकल सके सांवरिया सेठ के पास। वो सुरंग भी सांवरिया सेठ के मंदिर के पास चलकर मैं दिखाऊंगा। और ये गुप्त, ये भी तय खाना, यहां पर अस्त्र शस्त्र भंडार, यहां पे अस्त्र शस्त्रों का भंडार रहता था। ये पूरा कक्ष है। ये जो कक्ष देख रहे हो, यहां पर गोला बारूद व बंदूकें तलवारें, ये शस्त्रालय गृह, ये शस्त्रालय गृह हैं, शस्त्र गृह। और ये दूसरा बुरुज ये देख रहे हो आप, आज भी उस जमाने की ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये देख रहे हो आप। इन सीढ़ियों से सैनिक चारों तरफ घूमते थे और पूरे किले की निगरानी रखते थे। अब मैं सामने जो देख पा रहे हो आप, ये इतनी बड़ी चट्टान, इसके ऊपर देव नारायण भगवान का मंदिर बना हुआ है। और ये जो सामने देख पा रहे हो आप, ये बालाजी महाराज का मंदिर है। जब भी यहाँ के राजा लड़ाई करने युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो यहाँ नमस्कार करके जाते थे। अब मैं अंदर चल के दिखाता हूं आपको। ये सिकरानी दुर्ग अजमेर से 60 किलोमीटर दूर राजस्थान में पड़ता है। और इस सिकरानी दुर्ग की स्थापना राजपूत राजाओं ने कराई थी, ये देख रहे हो आप। और ये बड़े बड़े कक्ष बने हुए हैं, ये बड़े बड़े हॉल और बरामदे। ये तीसरा बुरुज, ये देख पा रहे हो, ये सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। यहां पर 1100 वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है देव नारायण भगवान का। जो ये सामने देख रहे हो आप, ये देव नारायण भगवान का प्राचीन मंदिर यहाँ बना हुआ है। ये बहुत ही चमत्कारी देव नारायण मंदिर है। यहाँ पर लाखों का करोड़ों का कारोबार यहाँ पे पाती उतरने पर होता है। और ये चारों तरफ सिकरानी के चारों तरफ का व्यू देख रहे हो आप। ये देवनारायण के मंदिर के जस्ट सामने ये बावड़ी देख पा रहे हो आप। इस बावड़ी में नीचे जाने के लिए ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। मंदिर के जस्ट सामने ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये देख रहे हो आप। ये आज भी अभी भी इसमें पानी भरा हुआ है, ये देख रहे हो आप। ये जल स्रोत पानी पीने के काम आता है। और अब मैं ले चलता हूं चौथे बुरुज पर। सिकरानी गांव पर एक दोहा है, 1700 के 35 सिकरानी मन भायो गांव, जस करण मसूदा दरबार छोड़ने आयो सिकरानी गांव। ये यहाँ का दोहा है। और जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र राव दूधाजी प्रतापी राजा रहे। राव जोधा ने अपने पुत्र दूधाजी को मेड़ता का राज प्रदान किया। राव दूधाजी के वंशज आगे चलकर मेड़तिया राठौर के नाम से सुविख्यात हुए। वीरमदेव जी के 10 पुत्र हुए। वीरमदेव जी के पुत्र जगमाल जी संवत
1615 में मेड़ता का राज छोड़कर मसूदा आकर बस गए। जगमाल जी के वंशज जगमलोथ मेड़तिया राठौड़ कहलाए। इस किले का इतिहास जगमाल जी के वंशज जगमलोथ मेड़तिया राठौड़ कहलाए। दरबार से जसकरण जी संवत 1735 ईस्वी में सिकरनी आए थे और पहाड़ियों की तलहटी में इन्होंने गढ़ का निर्माण करवाया। ये जो देख पा रहे हो आप, ये कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पे शायद उस जमाने में चहल पहल रही होगी। और जो ये देख पा रहे हो आप इस साइड में, ये पुराने जमाने की लेट बात, ये इस सिखरानी किले पर पुराने जमाने के ये लेट बात हैं और वो भी वो रूम बने हुए हैं। ये देख रहे हो आप कक्ष। अब मैं उस साइड में चलकर दिखाऊंगा। जगमाल जी के पुत्र ठाकुर जुझार सिंह जी हुए। जुझार सिंह जी के ठाकुर अजब सिंह जी हुए जो मसूदा आए, और अजब सिंह जी के 6 पुत्र हुए जो कि ठाकुर जसकरण सिंह जी सिकरानी आए थे। ठाकुर जसकरण सिंह जी के 3 पुत्र हुए, ठाकुर जोग सिंह जी, ठाकुर कीर्ति सिंह जी, ठाकुर बख्शीराम जी। वर्तमान में ठिकाना सिकरानी के ठाकुर साहब महेश्वर सिंह जी हैं। इनका विवाह ठिकाना भांसू टोक की ठुकरानी पंकज कंवर के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, कुंवर राघवेंद्र सिंह जी। कुंवर मानवेंद्र सिंह जी का विवाह लसूडलिया मध्य प्रदेश में कुंवरानी गरिमा परमार से हुआ। इनके 1 पुत्र हैं। ये इस साइड में भी ये एक और ब्रुज बना हुआ है। ये किले के ऊपर का चारों तरफ का व्यू, और ये सिखरानी के बिल्कुल हम टॉप पे, इस किले के टॉप पे खड़े हैं। ये चारों तरफ का व्यू जो सामने देख पा रहे हो आप, वो विजयनगर विजय सिंह जी ने, मसूदा राव साहब ने बसाया था। इससे पहले यहाँ के ठाकुर साहब राज सिंह जी ने राजनगर बसाया। तारा का खेड़ा को दुले सिंह जी ने बसाया था। अब मैं ले चलूंगा आपको सांवरिया सेठ के मंदिर में, प्राचीन मंदिर है, वहां दर्शन कराऊंगा। ये जो रास्ता देख पा रहे हो आप, इस रास्ते को वर्तमान में सरपंच साहब सुरेंद्र सिंह जी ने ये रास्ता बनवाया ऊपर जाने के लिए। किले पर वे देव नारायण मंदिर के ऊपर दर्शन करने जाने के लिए ये रास्ता जो अभी देख पा रहे हो, और जो ऊपर आगे जाने पर सीसी रोड का भी रास्ता बना हुआ है, वो भी सुरेंद्र सिंह जी सरपंच साहब ने ही बनाया। और जो ये पीछे देख पा रहे हो, ये मेला ग्राउंड, इसमें मेला बढ़ता है, वे हवन वगैरह होता है। हवन भी इसी ग्राउंड में होते हैं, बड़े बड़े हवन। वे ये जो सारा कार्यभार वे ऊपर जाने के लिए रास्ता वर्तमान में सरपंच साहब सुरेंद्र सिंह जी ने ही बनवाया है। मैंने आपको वो जो सामने देख पा रहे हो पहाड़ पर वो किला, उसको विजिट कराया। अब मैं लेकर आया हूँ बाग वाले बालाजी के दर्शन कराने, वे सांवरिया सेठ का दर्शन कराने। वो देख पा रहे हो, ये सांवरिया सेठ का मंदिर है प्राचीन। वे यहाँ पर ही बाग वाले बालाजी के दर्शन करूंगा। और ये बाग वाले बालाजी के नाम से ही जानते हैं। वे ये कुआं देख पा रहे हो आप, इसी से इस बाग की सिंचाई हुआ करती थी उस जमाने में। ये मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। ये बनी हुई है दूनी, ये और सामने गणपति गजानन जी महाराज का मंदिर बना हुआ है, और ये माता रानी का मंदिर बना हुआ है, ये देख पा रहे हो। और इसी के पास बना हुआ है भोलेनाथ का मंदिर, जो आप देख रहे हो, ये भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है इसी बाग वाले बालाजी के मंदिर के पास। दर्शन कराऊंगा आपको मैं चमत्कारी मूर्ति बाग वाले बालाजी। यही स्थान बाग वाले बालाजी का स्थान है। जो पीछे देख पा रहे हो आप, राम लक्ष्मण सीता, ये राम दरबार, और इसी के पास विराजमान है बाग वाले बालाजी। अब मैं दर्शन कराऊंगा आपको सांवरिया सेठ के, जहां से उस किले से सुरंग इस सांवरिया सेठ के मंदिर के पास निकलती थी। वही पुराना कुआं है ये, यहाँ से इसमें इसी से 12 बीघा में सिंचाई हुआ करती थी। ये देख रहे हो आप, ये कॉरिडोर ये बनाया गया है भोलेनाथ का। ये गांव के भामाशाहों द्वारा, वे इस मंदिर का निर्माण भी इसी गांव के सभी भामाशाहों के द्वारा
इसका निर्माण किया गया। ये देख रहे हो बहुत ही सुंदर तरीके से भामाशाहों के सहयोग से ही इसका निर्माण कराया गया। इसी कॉरिडोर के पास भगवान शनि महाराज का मंदिर भी बना हुआ है, वहां पर भी चलकर मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये भगवान शनि महाराज का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण सरपंच साहब सुरेंद्र सिंह जी द्वारा कराया गया। ये शनि महाराज का मंदिर, ये देव नारायण भगवान का मंदिर, व इसी परिसर में बहुत सारी सराहें बनी हुई हैं। अभी भी सांवरिया सेठ मंदिर का कार्य चालू है और पत्थर पर बारीकी से डिजाइन करके भगवान की प्रतिमा बनाई गई है। तो शिखर पर बना हुआ है। इस किले को विजिट कराया वे राधे श्याम जी साहू, वे इनको बीरा के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के सहायता से मैं सारी जगह विजिट कराया। ये इन्हीं का बहुत बड़ा सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद राधे श्याम जी भाई साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दर्शन कराता हूँ सांवरिया सेठ के। ये जो सामने देख पा रहे हो, ये सांवरिया सेठ का मंदिर का काम चालू है और वो जो पीछे पुराना मंदिर है वहां भी चल के दिखाऊंगा। और जो अभी नीचे पहाड़ी की तलहटी में बसा ये जो वो किला वो देख पा रहे हो, उस पे नवीनीकरण भी किया गया है, नए तरीके से मोटिवेट भी किया है, कलर रोगन भी किया है। वो रणबंका राठौड़, वो रणबंका राठौड़ों का ही किला है। आज भी वहां पे ठाकुर साहब विराजते हैं, उनका परिवार रहते हैं। ये वही सांवरिया सेठ का मंदिर बना हुआ है। ये पत्थर पर आज भी बारीकी से खुदाई करके, ये देख पा रहे हो आप, ये बहुत ही सुंदर डिजाइन दी गई है इस मंदिर के पत्थर पर। और ये प्रतिमा आप देख पा रहे हो आप, ये बहुत ही पुरानी मंदिर के परिसर के बाहर पत्थर पर खुदाई करके, नक्काशी करके लगाई गई है इस मंदिर के बाहर ये पुराने पिलर। अब मैं दर्शन कराऊंगा सांवरिया सेठ के, वो सांवरिया सेठ के मंदिर के गेट, जहां पर ऊपर टॉप, ये देख रहे हो गेट के ऊपर गजानन जी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। ये मूर्ति कम से कम 1100 साल पुरानी, ये देख रहे हो आप, ये जो सांवरिया सेठ की मूर्ति 1100 साल पुरानी मूर्ति है। ये मूर्ति बहुत ही चमत्कारी सांवरिया सेठ की मूर्त आपको पूरे राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये वाली मूर्त, ये सिखरानी गांव में अजमेर से 60 किलोमीटर दूर ये मंदिर बना हुआ है, बहुत पौराणिक। ये ऊपर का घूमट का व्यू आप देख पा रहे हो आप। नमन करते हैं सांवरिया सेठ को। अब मैं दिखाऊंगा गुफा, जहां से गुफा निकलती है। अब मैं नीचे आ गया हूं, जो मैं दिखाऊंगा उस किले से नीचे जो सुरंग आती थी वो मैं दिखाऊंगा। इसके ऊपर अब कमरा बना दिया गया है, ये देख रहे हो आप। इस हॉल के अंदर आ चुका हूं मैं, और जो सामने देख पा रहे हो आप, इसी के अंदर उस किले से सुरंग आती थी, ये देख रहे हो आप। इसको अब बंद कर दिया गया है क्योंकि कोई अनहोनी ना हो जाए, उस वजह से ये देख रहे हो आप, गिला गिला सा। अभी से इस कार्य चालू है, इसी टाइम इस गुफा को बंद कर दिया गया है। मैंने वो सांवरिया सेठ, चमत्कारी सांवरिया सेठ के दर्शन कराए, उसके बाद लेकर आया हूं इस पहाड़ी पर। यहाँ पर 1100 साल पुरानी शिवलिंग देखने को मिलेगी। मैं वहां चलकर भी आपको दर्शन कराऊंगा शिवलिंग के, जो बहुत बड़ी शिवलिंग है और उसका आकार आप देखोगे तो महाकाल के जैसा दर्शन उसमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार है, यहाँ पे मोर वे सर्फ साथ में रहते हैं। मोर जो शिव भोलेनाथ के पुत्र कार्तिक की सवारी मोर पे होती है, और नाग देवता जो भोलेनाथ के गले में लिपटे रहते हैं, लेकिन दोनों साथ में रहते हैं। यहाँ पर वो भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एनी टाइम मोर देखने को मिलेंगे। अभी भी आपको मैं मोर दिखा दूं, वो देख पा रहे हो आप, वो मोर जो कार्तिक भगवान उस पर सवारी करते हैं। और मैं एक प्राचीन शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर गांव के ही भामाशाह मिलकर इस मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। और जो ये मंदिर देख पा रहे हो, ये सारे भक्तगण यहाँ पर दर्शन
को आते हैं। अभी श्रावण मास चल रहा है, यहाँ हर रोज तांता लगा रहता है भक्तों का। और इन भैया से भी बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? दिनेश चंदेल। ये दिनेश जी भाई साहब हैं। आपका नाम? हेमराज जी और प्रदीप जी। मैं दर्शन करता हूं प्राचीन शिवलिंग के। ये जो शिवलिंग देख पा रहे हो आप, ये बहुत ही प्राचीन 1100 वर्ष पुरानी, ये देख रहे हो आप। ये भाई साहब से बात करेंगे। आपका शुभ नाम साहब? मेरा नाम सुनाम हेमराज खटीक है। इनका नाम हेमराज जी है। जब से मैं भक्ति करने लगा था, मैंने एक साथ सांप और मोर को दोनों को एक साथ देखा था। अच्छा। और मेरे पे भोले बाबा की कृपा पूरी है। इनका हेमराज जी का बताना है कि यहाँ पर मोर व सर्प को एक साथ इन्होंने अपनी आंखों से खुद देखा है। यहाँ का चमत्कार, जब से ये भोलेनाथ की सेवा पूजा अर्चना यहाँ आते हैं, तब से इनके ऊपर भोले बाबा का पूर्ण रूप से आशीर्वाद बना हुआ है। जो भी भक्तगण आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे चैनल हेरिटेज ऑफ राजस्थान चैनल को अधिक से अधिक फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कभी कैसा लगा मेरा वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम।